बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इफ़ z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा एंड w इज इक्वल टू 5 - 4 आयोटा, शो दैट। हमारे पास z की वैल्यू ये बता दी है उसने और w की वैल्यू ये बता दी है। तो हमने ये प्रूव करना है कि z प्लस w बार, यानी कि सारे इकट्ठे का बार लेना है, सारे इकट्ठे का कॉन्जुगेट लेना है, इज इक्वल टू z बार प्लस w बार। अगर आप अलग-अलग कॉन्जुगेट लेकर प्लस करते हो तो उसका आंसर वही आएगा जो आप पहले प्लस कर लेते हो और बाद में उसका कॉन्जुगेट लेते हो। तो देखें, हमने राइट हैंड साइड ले ली इसकी। राइट हैंड साइड ये वाली थी z प्लस w बार। तो पहले हमने z की वैल्यू लिखी 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा z की वैल्यू लिख दी। फिर ये प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दिया। w की वैल्यू ये है 5 - 4 आयोटा, तो 5 - 4 आयोटा लिख दी। अब ऊपर उसने बार दिया हुआ है तो हमने भी ये ऊपर लंबी लाइन लगा दी, बार लगा दिया। अब इसको हमने हल करना है। हल करते हुए क्या करते हैं, तो ब्रैकेट सिंपली ओपन हो जाएंगी, बार ऊपर सेम का सेम आ जाएगा। अभी बार नहीं रिमूव करना, तो ब्रैकेट ओपन कर देंगे। 2 + 3 आयोटा लगा दिया प्लस 5 - 4 आयोटा लिख दिया। अब इनको प्लस करते हैं, जो रियल है वो रियल के साथ प्लस होगा, तो 2 में 5 प्लस कर देंगे तो 7 आ जाएगा। और प्लस का 3 आयोटा और माइनस का 4 आयोटा डिफरेंट साइन है इनके। पहले प्लस का 3 आयोटा माइनस का 4 आयोटा ऐसे लिख लिया। अब इनके डिफरेंट साइन थे तो माइनस किया, तो 4 आयोटा में से 3 आयोटा निकाल दिया, तो माइनस का आयोटा हमारे पास आंसर आएगा। क्योंकि प्लस माइनस वाला बड़ा था तो इसलिए माइनस का साइन आ गया, डिफरेंट साइन थे इसलिए माइनस किया। 4 में से 3 निकाला तो 1 आया, तो 1 आयोटा आया आंसर और माइनस का 1 आयोटा आया। अब ऊपर इसका जो कॉन्जुगेट है वो रिमूव करना है, बार उसकी रिमूव करनी है, तो लिहाजा प्लस का ये जो माइनस का साइन है, माइनस का आयोटा है, ये प्लस का आयोटा बन जाएगा। तो यूँ हमारा ये आंसर राइट हैंड साइड का आ चुका है। अब हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। सॉरी, इसमें मैंने ये राइट हैंड साइड लिखी हुई है, ये राइट हैंड साइड नहीं है, लेफ़्ट हैंड साइड है। इसको लेफ़्ट हैंड साइड कहना था, तो इसको मैं सही कर देता हूँ। ये लेफ़्ट हैंड साइड कर दी मैंने, राइट हैंड साइड नहीं है, ये वाली लेफ़्ट हैंड साइड होती है और ये वाली राइट हैंड साइड होती है। तो लेफ़्ट हैंड साइड का हमने आंसर निकाल लिया, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाकर छोड़ दिया। अब नेक्स्ट करते हैं। अब इसकी राइट हैंड साइड देखें, z बार अलहदा है और w बार अलहदा है। z बार प्लस w बार, मतलब आप ऐसे ही पहले z लिखा और उसके ऊपर बार लगा दिया, फिर प्लस का साइन, ये प्लस का साइन आया, w लिखा, w की वैल्यू पुट की और ऊपर बार लगा दिया। अब पहले हमने बार रिमूव कर लेने हैं, तो ये प्लस के बजाय माइनस का साइन हो जाएगा जब बार रिमूव करेंगे, यानी कि इसका 2 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट 2 - 3 आयोटा बन जाएगा। तो प्लस का साइन ऐसे आया और 5 - 4 आयोटा का कॉन्जुगेट 5 + 4 आयोटा ले लेंगे। कॉन्जुगेट लेकर लिख लिया, इस तरह से बार रिमूव हो गई। अब हमने प्लस करना है इनको, तो ये रियल और रियल पार्ट प्लस होंगे, 2 + 5 लिखा जाएगा, -3 आयोटा और +4 आयोटा ये प्लस होंगे, -3 आयोटा और +4 आयोटा को साथ साथ लिख लिया। अब 2 और 5 7 बना, डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे। जब माइनस किया तो 4 में से 3 निकाला, आंसर 1 आया, और क्योंकि प्लस वाला बड़ा तो इसलिए प्लस का साइन आया, +1 आयोटा आंसर आ गया। तो ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 आ गई। अब अगर हम देखते हैं तो हमारी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर बराबर आ चुकी हैं 1 और 2 से। तो यूँ हमारी ये बात प्रूव हो चुकी है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हम में वो कहता है कि आप z बार करो, माइनस वाला काम करो। अब z बार इकट्ठे का बार लो और फिर देखो कि z बार अलहदा लेना और माइनस करना w बार से, तो क्या ये दोनों बराबर आते हैं कि नहीं आते। तो इस बात को हमने प्रूव करना है। देखें, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड इसकी पिक कर ली, z - w होल बार, तो इधर भी z - w होल बार लिखेंगे। इसे z की वैल्यू पुट कर दी, माइनस का साइन आ गया, w की वैल्यू पुट कर दी और इकट्ठा बार लगा दिया। अब पहले ये माइनस का साइन है, इस वजह से ये ब्रैकेट ओपन करनी पड़नी है, तो ब्रैकेट ओपन की तो अंदर वाला साइन चेंज हो गया, माइनस का 5 + 4 आयोटा, माइनस की बजाय 4 आयोटा बन गया। अब सेम को पास करना है, तो प्लस का 2 और माइनस का 5 ये पास आ जाएंगे रियल पार्ट, और ये +3 आयोटा और ये +4 आयोटा इमेजिनरी पार्ट पास आ गए। अब इनको सॉल्व करना है, तो माइनस के 5 में से प्लस का 2 निकालना पड़ेगा, तो माइनस का 3 आंसर आएगा। डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस किए, 3 और 4 7 आ गया, तो 7 आयोटा ये प्लस करके हमारे आंसर आ गए। अब माइनस का 3 ऐसे का ऐसे ही आया, और अंडर रूट ये जब बार उतारा
तो ये प्लस का 7 अयोटा जो है वो माइनस का 7 अयोटा बन जाएगा, क्योंकि कॉन्जुगेट इसका ले लिया जाएगा। तो यूँ लेफ़्ट हैंड साइड हमारी ये बन गई, इसका नाम हमने इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। अब राइट हैंड साइड पिक करनी है, तो राइट हैंड साइड किसकी अलग-अलग थी, जी बार माइनस डब्ल्यू बार, अलग-अलग आपने बार लेना है। तो ऐसे ही आपने लिख लिया, तो ये जी की वैल्यू पुट कर दी और ऊपर बार लगा दी, फिर माइनस का साइन, फिर डब्ल्यू की वैल्यू लिखी और उसके ऊपर भी बार लगा दी। तो अलग-अलग आपने बार दे देना, यानी कि अलग-अलग आपने कॉन्जुगेट लेना है। तो आप कॉन्जुगेट ले लो, तो ये प्लस की बजाय माइनस का 3 अयोटा बन जाएगा और ये माइनस 4 अयोटा की बजाय प्लस का 4 अयोटा बन जाएगा। अब क्योंकि माइनस का साइन है इसलिए ये ब्रैकेट यूज़ करनी पड़नी है यहाँ पर आप लोगों को, माइनस का साइन उनको चेंज करना होता है, इस वजह से साइन ब्रैकेट लगाते हैं। तो अब माइनस के साइन की वजह से हमने ब्रैकेट ओपन करनी है, तो साइन भी अंदर वाला बदल जाना है, तो ये प्लस की बजाय माइनस का 4 अयोटा बन जाना है, ये -5 आ गया। अब जो सेम सेम है उन्हें पास पास कर लें, 2 और -5 पास आ जाएंगे और माइनस का 3 अयोटा और माइनस के 4 अयोटा इमेजिनरी पार्ट भी पास पास आ जाएंगे। तो माइनस के 5 में से जब प्लस का 2 निकाला तो माइनस का 3 आया और माइनस का 3 और माइनस का 4 माइनस के 7 बन जाएंगे और 7 अयोटा आ जाएगा। तो यूँ हमारा ये आंसर आ गया इसका सेकंड पार्ट। अब देखो माइनस का 3 और माइनस का 7 अयोटा, और ऊपर जो हमारा आया हुआ है वो भी माइनस का 3 और माइनस का 7 अयोटा है। तो 1 और 2 से हमें ये पता चलता है कि हमारी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर बराबर है। तो ये बात मैंने यहाँ पर लिख दी है कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड फ्राम 1 and 2। अब इसका ये पार्ट देखें, जी डब्ल्यू मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ऊपर बार लगाया हुआ इकट्ठा, फिर जी बार अलहदा और डब्ल्यू बार अलहदा, अलहदा कॉन्जुगेट लेकर फिर मल्टीप्लाई करना है। तो लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड ये हमने पिक की और इसके ऊपर इकट्ठा बार दे दिया और इनकी मल्टीप्लिकेशन के ऊपर भी इकट्ठा बार दे दिया। तो जी की वैल्यू ये पुट कर दी, डब्ल्यू की वैल्यू ये पुट कर दी और ऊपर इकट्ठा बार लगा दिया ताकि कॉन्जुगेट बाद में ले सकें। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, 2 बाहर रखा, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर 5 - 4 अयोटा, प्लस 3 बाहर रखा, प्लस 3 अयोटा, तो 5 - 4 अयोटा ब्रैकेट के अंदर। तो ये बार ऊपर लगाते चले जाएंगे। 2 5 10 आया, -8 अयोटा, 2 4 8, तो -8 अयोटा, 3 5 15 अयोटा और 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 4 12 अयोटा। अब ये अयोटा और ये अयोटा मिलकर अयोटा स्क्वायर बना देंगे, तो 3 4 12 बन गया। ऊपर बार हम सेम लगाते जाएंगे। अब ये बार ऐसे की ऐसी आएगी और ये प्लस का 10 इधर लिखा, तो माइनस का 8 अयोटा और प्लस का 15 अयोटा। तो ये डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस करेंगे, तो 15 में से 8 निकालेंगे तो आंसर 7 आएगा, और प्लस वाला क्योंकि बड़ा है तो इस वजह से प्लस का 7 अयोटा आंसर आएगा। माइनस का 12 वैसे ही आएगा और अयोटा का स्क्वायर -1 आ जाएगा। अब ऊपर बार सेम आएगी, 10 ऐसे ही आया, तो प्लस का 7 अयोटा भी ऐसे ही आया, माइनस और माइनस प्लस हो गए, तो 12 1 12 आ गया, तो प्लस 12 आ गया आंसर। अब इधर 10 में 2 + 12 प्लस किया क्योंकि सेम है, ये भी रियल पार्ट है ये भी रियल पार्ट है, तो 22 आ जाएगा। प्लस का 7 अयोटा, प्लस का 7 अयोटा यहाँ सेम आ जाएगा। अब इसकी बाहर रिमूव करनी है, तो बाहर रिमूव करेंगे तो 22 - 7 अयोटा हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे। अब राइट हैंड साइड पे की जी बार और डब्ल्यू बार, जी की वैल्यू ये है, ऊपर बार लगा दिया, डब्ल्यू की वैल्यू ये है, ऊपर बार लगा दिया, इसको मैंने राइट हैंड साइड लिख दिया। तो ये राइट हैंड साइड पिक की है ये वाली। इनको अब पहले हमने इनका बार ख़त्म कर देना है, तो बार ख़त्म करेंगे तो 2 - 3 अयोटा आ जाएगा और ये 5 + 4 अयोटा बन जाएगा। बार इनके रिमूव हो गए, इनके कॉन्जुगेट ले लिए गए। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2 को बाहर रखा, ये अंदर सारा सेम ये वाला आ जाएगा, फिर -3 अयोटा को बाहर रखा तो फिर से सेम ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। अब 2 को 5 से 10 आया, 2 को 4 से 8 आया और प्लस का आया साइन और अयोटा, और माइनस को 3 5 और 15 आया, -15 अयोटा बन जाएगा। और इधर से 3 4 12 आया, बाहर माइनस का साइन, अंदर वाला साइन भी बदल दिया, तो माइनस का 12 अयोटा और अयोटा मिलकर अयोटा स्क्वायर बन गए। अब ये 10 ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे, प्लस का 8 और माइनस का 15 डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस करेंगे, तो 15 में से 8 निकाला तो 7 आया, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का 7 साइन लगा दिया, माइनस का 7 अयोटा बन गया। ये माइनस का 12 वैसे आएगा, अयोटा स्क्वायर -1 आ जाएगा, तो -1
अब ये माइनस और माइनस दोनों आपस में मिलकर प्लस बना देंगे, तो ये प्लस का 12 आ जाएगा, बाकी सारा सेम का सेम रहेगा। अब प्लस का 12 और प्लस का 10 प्लस के 22 हो जाएंगे, क्योंकि सेम है, रियल नंबर है। माइनस का 7 अयोटा ऐसे ही आ गया। अब देखें 22 माइनस का 7 अयोटा, और ऊपर भी हमारा क्या आया हुआ था 22 माइनस का 7 अयोटा। तो लिहाजा 1 और 2 से हम देख सकते हैं कि हमारी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर बराबर आई है। तो लिहाजा हमने बात प्रूव कर ली, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्यों हमारा ये सम भी सॉल्व हो गया। देखें जी बार ओवर डब्ल्यू होल बार लेनी है हमने, इधर इज इक्वल टू जी बार ऊपर अलहदा बार और डब्ल्यू के ऊपर अलहदा बार। तो लेफ्ट हैंड साइड पिक कीजिए हमने, जी बार ओवर डब्ल्यू होल ब्रैकेट लगा दी। अब इसको जी बार को ऊपर ही रहने देना है। तो पहले जी की वैल्यू पुट कर दी 2 + 3 अयोटा, फिर डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दी 5 - 4 अयोटा, ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया। मतलब ये कि पहले ब्रैकेट हल करेंगे, बाद में हम बार को हल करेंगे। तो अब ये बार ऊपर ऐसी रहेगी, तो ब्रैकेट हमने सॉल्व करनी है। ब्रैकेट सॉल्व करने का मतलब क्या है कि नीचे जो है 5 - 4 अयोटा, उसको आपने ख़त्म करना नीचे से। तो लिहाजा आपको 5 - 4 अयोटा का उलट 5 + 4 अयोटा इधर भी लेना पड़ेगा और 5 + 4 अयोटा इधर भी लेना पड़ेगा। यानी कि हमने इसका जो उलट है माइनस के बजाय प्लस वाला, उसके साथ मल्टीप्लाई किया, डिवाइड भी किया। इनको अगर काट दें तो फ़र्क कोई नहीं पड़ता, क्योंकि सेम वही वापस आ जाता है। तो इस वजह से इसकी वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और ये a - b a + b ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो a + b और a - b किसके बराबर होता है, a² - b² के बराबर होता है। तो ऊपर हमने सिंपली मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को बाहर रखा और 5 + 4 अयोटा ब्रैकेट में लिख दिया, और फिर +3 अयोटा को बाहर रखा, 5 + 4 अयोटा फिर से ब्रैकेट में लिख दिया, और नीचे a - b a + b, तो a² और -b², ये दोनों b हैं, b² आ जाएगा। तो इस तरह से नीचे a² - b² वाला फार्मूला लग गया। अब देखें इसको हमने आपस में मल्टीप्लाई करके ये मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख लिया। अब 2 को 5 * 10 आ गया, 2 4 * 8 अयोटा आ जाएगा, 3 5 * 15 अयोटा आ जाएगा, और 3 4 * 12 आ जाएगा, और अयोटा मिलकर अयोटा का स्क्वायर बना देंगे। ये लिख दिया। 5 का स्क्वायर 25 आएगा, 4 का स्क्वायर अलहदा है और अयोटा का स्क्वायर अलहदा है। 4 को स्क्वायर दे दिया, अयोटा को भी स्क्वायर दे दिया। तो ये अब ऊपर से 10 का 10 आया, 8 अयोटा और +15 अयोटा, सेम दोनों अयोटा वाले हैं, सेम साइन है, प्लस करेंगे 8 और 15 23 अयोटा बन जाएगा। प्लस का 12 ऐसे आएगा, अयोटा स्क्वायर -1 होता है, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया, और नीचे 25 तो ऐसे ही आएगा, और माइनस का साइन आएगा, और 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 4 × 4 = 16 लिख दिया, और अयोटा का स्क्वायर -1 वैल्यू पुट कर दी। अब आगे देखें, ये 10 ऐसे ही आया, प्लस का 23 अयोटा भी ऐसे ही आएगा, और ये प्लस का साइन और ये माइनस का साइन, प्लस माइनस माइनस बन जाएंगे, और 12 × 1 = 12 आ जाएगा। साइन भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नंबर भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और नीचे 25 ऐसे ही आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस का 16 आ जाएगा। अब ऊपर भी प्लस कर दो, ऊपर 10 में -12 करना पड़ेगा, 10 में से -12 करेंगे, और प्लस 23 अयोटा ऐसे ही आ जाएगा। 25 और 16 प्लस होकर 41 बना देंगे। अब 12 में से जब 10 निकाला, डिफरेंट साइन है माइनस किया, तो इसलिए माइनस का 2 आंसर आया, और प्लस 23 अयोटा हमारे पास 7 आ गया। नीचे 41 भी ऐसे ही आ गया। अब -2/41 एक नंबर है, और 23 अयोटा ओवर 41 दूसरा, यानी कि 41 इसका भी है, इसका भी है, दोनों के नीचे अलग-अलग लिख दिया। तो यूँ हमारे पास ये आंसर क्या आया, -2/41 -23 अयोटा ओवर 41। ये एक साइड का हमारा आंसर आया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर आया। इस इक्वेशन नंबर 1 करके छोड़ दिया। अब इक्वेशन नंबर 2 देखते हैं। तो ये देखें, इक्वेशन नंबर 2 को निकालता हूँ। राइट हैंड साइड ले ली, राइट हैंड साइड जी बार लेता लेना है, डब्ल्यू बार लेता लेना है। यहाँ पर सॉरी ये बताना भूल गया कि इधर देखें कि ये ऊपर बार था, बार की वजह से ये प्लस की बजाय माइनस का साइन हुआ है, तो मैंने एक साथ ये बार भी रिमूव किया है,
तो ये प्लस का साइन जो है माइनस का बन गया, आयोटा वाले का साइन बदला है, तो बार रिमूव हो गया। अब इधर जो है ना अलग-अलग बार दिया हुआ है, तो अलग-अलग बार राइट हैंड साइड का हमने ले लिया, ऊपर भी बार दे दिया, नीचे भी दे दिया। अब पहले इनका बार रिमूव करना है, यानी कि कॉन्जुगेट ले लेना है। तो ये ऊपर 2 + 3 आयोटा 2 - 3 आयोटा बन जाएगा, और नीचे 5 - 4 आयोटा 5 + 4 आयोटा बन जाएगा। बाकी सारा कुछ हमने वही करना है, यानी कि हमने इसका उलट ले लेना है 5 + 4 आयोटा, तो इधर 5 - 4 आयोटा 5 - 4 आयोटा, मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। तो अब आपने इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2 बाहर रखा, ये 5 - 4 आयोटा ब्रैकेट में, -3 आयोटा बाहर रखा, तो 5 - 4 आयोटा ब्रैकेट में सारा रख दिया। आपस में मल्टीप्लाई करना है, a + b a - b, तो a² - b² आ गया सेम का सेम, तो a² - b² फार्मूला लग गया। तो अब ऊपर 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8 आयोटा, 3 × 5 = 15 आयोटा, और माइनस की वजह से अंदर वाला साइन बदल गया, प्लस का साइन आ गया, और 3 × 4 = 12 आयोटा, और आयोटा मिलकर आयोटा का स्क्वायर आ गया। नीचे 5 का स्क्वायर 25 आया, और 4 का स्क्वायर अलहदा कर दिया, आयोटा का स्क्वायर अलहदा कर दिया, माइनस का साइन ऐसे रहने दिया। अब 10 - 8 आयोटा और -15 आयोटा भी ऐसे लिखा है, प्लस का साइन ऐसे लगा दिया है, और 12 भी ऐसे लिख दिया, आयोटा का स्क्वायर -1 वैल्यू पुट कर दिया। नीचे 25 का 25 रहा, 4 का स्क्वायर 16 बन गया, आयोटा का स्क्वायर -1 वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि आयोटा का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है -1 के, तो जहाँ भी आयोटा का स्क्वायर हो वहाँ पर -1 लिखना होता है। तो अब ऊपर 10 का 10 आएगा, माइनस का 8 और माइनस का 15, माइनस का 23 बना देंगे, सेम साइन है, प्लस कर देंगे, प्लस माइनस माइनस और -12 ऊपर आ जाएगा, और नीचे 25 ऐसे आएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 16 × 1 = 16 आ जाएगा। ऊपर से आप देखो 10 में से 12 को माइनस करना है, तो -12 का प्लस 10 का, तो डिफरेंस साइन है, माइनस कर देंगे, और -23 आयोटा 7 आ जाएगा, और ये 25 और 16 ये भी आपस में प्लस हो जाएंगे। 12 में से 10 निकाला तो माइनस का 2 आंसर आ गया हमारे पास, क्योंकि डिफरेंस साइन है माइनस किया तो बड़े वाले का साइन लगा दिया, जबकि ये 7 आ गया। इधर से 25 और 16 41 बन गया। अब 41 इसका भी है, इसका भी है, तो इसको भी दे दिया और इसको भी दे दिया, तो ये वाला माइनस में हमारे पास आंसर आ गया, ये a - b आयोटा की शक्ल में। तो ये देखें इक्वेशन 2 आई है, ये राइट हैंड साइड भी उस तरह की ही आई है जो कि लेफ्ट हैंड साइड थी। तो यूँ ये बात प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर बराबर हैं पहली और दूसरी इक्वेशन से। अब इसमें देखें कि हमने ये प्रूव करना है इस सम में 1/2 × z + z बार इज़ द रियल पार्ट ऑफ z। ये z का रियल पार्ट है, तो हमने इसको प्रूव करना है। हम 1/2 ऐसे लिख देंगे, z की वैल्यू 2 + 3 आयोटा है, वो हमने सवाल से देख कर लिख ली, प्लस का साइन ऐसे लगा दिया। z बार की वैल्यू 2 - 3 बार बनेगी, क्योंकि ये प्लस का है तो ये वाला माइनस का साइन इसका आ जाएगा, तो ये z का कॉन्जुगेट हमने यहाँ लिख दिया। अब इनको प्लस करना है, ये 1/2 ऐसे आएगा, 2 और 2 प्लस हो जाएंगे, और प्लस का 3 आयोटा और माइनस का 3 आयोटा इनको साथ साथ लिख देंगे, प्लस का 3 आयोटा माइनस का 3 आयोटा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 2 और 2 प्लस होकर 4 आ जाएंगे। जब इस 4 को 2 पे डिवाइड किया इसको, तो 2 आंसर आ गया, तो यूँ हमारे पास ये 2 आंसर आया। 2 क्या है, विच इज़ रियल पार्ट, तो ये बात प्रूव हो गई है कि रियल पार्ट है, तो ये रियल पार्ट इसने कहा था, तो हमने इसको सॉल्व करके रियल पार्ट निकाल दिया है, तो बात प्रूव हो चुकी है। अब 1/2 आयोटा है, तो z - z बार इज़ इमेजनरी पार्ट ऑफ z। इमेजनरी पार्ट हमने प्रूव करना है, तो देखें हमने वैल्यू पुट कर देनी है। पहले 1/2 आयोटा ऐसे लिख दो, z की वैल्यू 2 + 3 आयोटा है, और माइनस इस z की वैल्यू 2 - 3 आयोटा है, तो ये z की वैल्यू पुट कर दी, तो माइनस का साइन ऐसे लगा दिया, और z बार की वैल्यू नेगेटिव में पुट करनी है, क्योंकि माइनस का साइन है इसलिए हमें ये ब्रैकेट भी यूज़ करनी पड़ रही है। तो बार जो है वो इसका प्लस की बजाय ये माइनस में आ जाता है, तो नेगेटिव वैल्यू उसकी पुट कर दी। अब 2 + 3 आयोटा ऐसे आएगा, माइनस का साइन ऐसे आएगा, और अंदर वाला ये साइन बदल देगा, ये 2 आया और माइनस की बजाय प्लस का 3 आयोटा आ गया। अब सेम को पास कर लो, तो इधर से तो ये सेम ही रहेगा, 2 और -2 साथ साथ आ गया रियल पार्ट, और प्लस का 3 आयोटा और प्लस का 3 आयोटा ये साथ साथ लिख दिया, ये प्लस का 3 आयोटा, ये प्लस का 3 आयोटा यहाँ पर ले आए। तो 2 में से 2 निकाल देंगे तो आंसर 0 हो जाएगा, और 3 और 3 मिलकर आपस में 6 आयोटा बना देंगे, और नीचे ये 2 आयोटा आ रहा है। अब इनको अगर हम काटते हैं, इधर से हमारे पास 1/2 आयोटा बचता है, इधर से 6 आयोटा बचा है, तो आयोटा के साथ आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो इधर ऊपर 3 आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर 3 आया। तो उसने ये कहा था कि ये
इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट का मतलब ये है इमेजिनरी वाला हिस्सा हल होकर, इमेजिनरी आयोटा आयोटा तो कट गया, लेकिन इमेजिनरी पार्ट वाला हिस्सा हल होकर हमें आंसर दे रहा है। तो यूँ ये बात प्रूव हो चुकी है कि ये इमेजिनरी पार्ट का ही 3 हिस्सा है। तो अब यहाँ तक हमारे साथ सॉल्व हो चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।